close to getting on the move now, guys, to work your way through the cones. मैं फैसलाबाद से हूँ और मतलब मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से, और ऑब्वियसली छोटे होते तो टेप बॉल क्रिकेट खेली थी, और उसके बाद मैं एकेडमी गया, एमएस एकेडमी हमारे फैसलाबाद में, तो वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई थी। ऐसे चैलेंजेस मेरा नहीं ख्याल को इतने ज़्यादा थे, घर की तरफ से सपोर्ट थी, लेकिन एक चैलेंज था जो मेरे लिए बहुत बड़ा, जब मैं, क्योंकि आई वाज अ फास्ट बॉलर, और उसके बाद से एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी टांग टूट गई थी, और मेरी टांग टूटने के बाद मैं पूरा साल क्रिकेट नहीं खेल पाया। तो उसके बाद जो चैलेंज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि फ़ास्ट बॉलिंग से मैं रिस्ट स्पिन की तरफ आऊँ, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। शुरू से फास्ट बॉलर का एक ड्रीम होता है कि यार फास्ट बॉलर बनना है, तो एकदम से जब चीज़ें चेंज होती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो आपको फील होता है कि यार नहीं, वो मज़ेदार चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो आई वाज जस्ट नियर अबाउट टू लीव क्रिकेट, लेकिन घर वालों ने इनकरेज किया था और अब्बा जी ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट की वजह से अभी तक क्रिकेट खेला। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन मैं देखता था, क्रिकेट मैचेस देखता था, क्योंकि फास्ट बॉलर था तो मैं मिचेल स्टार्क और इन लोगों की बॉलिंग देखता था। लेकिन उसके बाद जब रिस्ट स्पिनर बना तो शेन वॉर्न वाज माय आइडियल एट द फर्स्ट। फिर उसके बाद से पता चला कि यार इसको लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन कहते हैं। फिर वीडियोस निकाली, ब्रेड हॉक, शम्सी और जितने रिस्ट स्पिनर्स हैं उनकी। ऑब्वियसली इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि मैं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, विच इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। और मेरे ख्याल में शम्सी भाई के साथ मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा बाउंड हो जाएगा, लेकिन हम लोग आपस में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, और इन्जॉय भी करते हैं, ऑफ द फील्ड इन्जॉय करते हैं, इन द फील्ड जो है सीरियस होकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर आप ओवरऑल अगर आप मुझसे ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे वहाँ से जो मेन चीज़ सीखने को मिली है कि अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली, और वो बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं किसी ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पे कोई सीनियर जूनियर वाला चक्कर है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह के एक फैमिली है। नहीं, मैच से पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जब कैंप भी लगा था हमारा तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी बातशात हुई। तो जब पहला डेब्यू मैच था मेरा, उस पर भी मैंने ये चीज़ की, क्योंकि हम लोग आपस में काम कर रहे थे, और मैंने उनको बोला कि यार मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ बताओ। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई, फिर मैंने उसके बाद उनको बताया कि अगर मैं आउट करता हूँ तो फिर मैं आपकी वाली सेलिब्रेशन करूँगा, आपको वो डेडिकेट करूँगा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, हर बंदे ने सपोर्ट किया है, इवन के वी हैव 3 चाइना मैन्स इन अ टीम, और वो दोनों इतने बड़े भाइयों की तरह बिहेव कर रहे थे, और उन्होंने सपोर्ट की मुझे, फैसल और शम्सी ने। तो मुझे लगता है उससे बड़ी एक ऑनर की बात मेरे लिए कोई नहीं है कि मेरा डेब्यू मैच था एंड आई वाज इन बिग प्रेशर, बट स्टिल उनके सपोर्ट की वजह से काफ़ी हेल्प मिली, मुझे कॉन्फिडेंस मिला। मुल्तान के अलावा सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि PSL एक बहुत बड़ी लीग है। आप हर यंगस्टर का ड्रीम होता है जो कि पाकिस्तान खेलना चाहता है, उसका ड्रीम होता है कि मैं PSL में भी खेलूँ, परफॉर्म भी करूँ। सबसे पहली तो खुशी ये थी कि यार मैं इस स्टेज पर आया हूँ। दूसरी खुशी मुझे तब हुई क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरी मतलब ऐसा था कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया, तो मुझे कुछ बिहेवियर्स का पता नहीं था, मुझे लोगों का पता नहीं था, लेकिन द वे दे ट्रीट मी इट वाज लाइक बहुत मज़ा आया मुझे। और मेरा आगे का भी यही है कि अगर मैं फ्रेंचाइज से खेलूँ तो मुल्तान सुल्तान इज़ द बेस्ट फ्रेंचाइज। और उसके अलावा ऑब्वियसली हर प्लेयर का, हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब होता है कि यार यहाँ से परफॉर्म करके पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना, तो वो तो एक बचपन से ही ड्रीम है, वो सबका ड्रीम होता है। और जैसे ये ड्रीम पूरा हुआ, इंशाल्लाह वो वाला ड्रीम भी पूरा होगा।